वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम समझेंगे सिग्निफिकेंट फिगर या सार्थक अंक किसे कहते हैं। तो देखिए, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं? टोटल नंबर ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर इंक्लूडिंग लास्ट डिजिट। किसी भी नंबर की जो लास्ट डिजिट होती है वो अनसर्टेन होती है, उस डिजिट को भी इंक्लूड करके जो फिगर बनता है उसे हम सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर आर द टोटल नंबर ऑफ डिजिट इंक्लूडिंग लास्ट डिजिट विच इज अनसर्टेन आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर है? तो मापन से प्राप्त अंकों के परिमाण को हम कोई भी मान लीजिए कोई भी मापन करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, उससे जो अंक प्राप्त होते हैं उनके परिमाण को शुद्धता पूर्वक दर्शाने के लिए हम जिन अंकों का उपयोग करते हैं उन अंकों को मापन से प्राप्त परिमाण को शुद्धता पूर्वक दर्शाने के लिए हम जिन अंकों का प्रयोग करते हैं उन अंकों को हम कौन से अंक कहते हैं? सार्थक अंक। तो मापन से प्राप्त अंकों के परिमाण को शुद्धता पूर्वक दर्शाने के लिए प्रदर्शित करने वाले अंक कौन से अंक कहलाते हैं? सार्थक अंक। ये तो थी इनकी परिभाषाएं। अब हमें मेनली सीखना है कि इनकी गणना हम कैसे करते हैं, क्या क्या रूल हैं जिसको हम फॉलो करते हैं। तो सबसे पहली बात, जितने भी अशून्य अंक, जितने भी नॉन जीरो डिजिट होते हैं वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर या सार्थक अंक होते हैं। पहला रूल, जैसे मान लीजिए मैं बोलूँ 5 2 3 4 9, 5 4 2 3 9 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? तो सारे के सारे नॉन जीरो हैं, तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे? 5। दूसरा, यदि जीरो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आता है, जीरो कम्स बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट 5 0 0 2, ये जीरो तो है लेकिन नॉन जीरो के बीच में है, तो ये सारे जीरो कैसे होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अगला रूल, यदि आपका जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नॉन जीरो से पहले है, जैसे यहाँ देखिए 3 2, उससे पहले 0 0 है, तो कभी भी नॉन जीरो डिजिट से पहले आने वाले जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर कितना होगा? 2 होगा। यदि जीरो सिग्निफिकेंट फिगर के बाद में आ रहा हो और उसमें दशमलव लगा हो, तो दशमलव के साथ जितने भी जीरो नॉन जीरो नंबर के बाद आते हैं, अशून्य नंबर के बाद जितने भी जीरो आते हैं और उसमें दशमलव है, तो वो सारे के सारे नंबर्स कौन से होते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर। यदि मैंने 9200.00 लिखा है तो 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। लेकिन यदि मैं यहाँ 9200 लिख दूं, देखिए इसमें कहीं दशमलव नहीं है, तो नॉन जीरो नंबर के बाद आने वाला भी जीरो जो दशमलव से संयुक्त नहीं होता है, जिसमें दशमलव का प्रयोग नहीं हो, डेसिमल पॉइंट नहीं हो, उसमें उसे सिग्निफिकेंट फिगर नहीं माना जाता। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर केवल कितने होंगे? 2। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जीरो यदि नॉन जीरो नंबर के बाद है और उसमें डेसिमल का उपयोग हुआ है तो वो जीरो कैसा होगा? सिग्निफिकेंट फिगर, सार्थक अंक होगा। लेकिन यदि जीरो नॉन जीरो के बाद है और उसमें दशमलव कहीं नहीं लगा है, तो केवल हम जो आपके नॉन जीरो डिजिट हैं उनको सार्थक अंक मानेंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे। अब देखिए, फिफ्थ रूल क्या है? फर्स्ट रूल क्या था? जो भी नॉन जीरो डिजिट होती हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर होती हैं। जीरो यदि दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आया हो तो वो सिग्निफिकेंट है। जीरो यदि नॉन जीरो डिजिट से पहले हो, है ना, नॉन जीरो डिजिट से पहले यदि जीरो है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होता। यदि नॉन जीरो डिजिट के बाद अशून्य अंकों के बाद शून्य है और उसमें दशमलव कहीं पर है तो वो सारे शून्य सार्थक होते हैं। यदि नॉन जीरो डिजिट के बाद जीरो है लेकिन उसमें कहीं पर डेसिमल नहीं है तो उसमें केवल जितने नॉन जीरो डिजिट हैं वो ही सिग्निफिकेंट फिगर माने जाएंगे। अगला देखिए, यदि हमने मान लीजिए साइंटिफिक नोटेशन का उपयोग किया है, वैज्ञानिक अंकन पद्धति का उपयोग किया है, तो सबसे पहली बात तो वैज्ञानिक अंकन पद्धति में घात के रूप में जो अंक हैं वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते। अब बाकी में वही रूल लगता है जो आपके रूल आपने पढ़े। इसमें दशमलव है, कुल सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 4 है। यदि मैंने लिखा होता 00.32 × 10⁻³ तो ये तो
सिग्निफिकेंट फिगर में गिना ही नहीं जाता। यहाँ देखिए अशून्य अंकों से पहले शून्य है तो ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। सिग्निफिकेंट फिगर इसमें केवल कितने होंगे? 2 होंगे। तो ये था सार्थक अंकों को निकालने का तरीका कि सार्थक अंकों को हम कैसे निकालते हैं। अब हमें इनमें सीखना है कि सार्थक अंकों का जोड़ घटाना। तो रूल एक बार रिपीट कर लीजिए। जो भी नॉन जीरो होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। जीरो यदि दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आया है तो वो सिग्निफिकेंट होता है। जीरो यदि नॉन जीरो से पहले आया है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होता। जीरो यदि नॉन जीरो के बाद लगे हैं और उसमें दशमलव है तो वो सिग्निफिकेंट होते हैं। जीरो यदि नॉन जीरो के बाद है और उसमें कहीं पे भी डेसिमल नहीं है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होता। घातांकीय पद्धति, वैज्ञानिक अंकन पद्धति का यदि हम उपयोग करते हैं तो जो घात के रूप में है वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते। बाकी के लिए वही रूल हैं जो हमने पहले पढ़े। अब देखिए इनका एडिशन और सब्सट्रैक्शन देखते हैं कि हम इनको एडिशन और सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, इनका जोड़ घटाना कैसे होता है। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए सबसे पहली बात तो मान लीजिए आपने एडिशन किया 9.763 में कितना ऐड किया? 23.12। अब देखिए इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 5 हैं, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 4 हैं। आपने यदि इसे ऐड किया तो ऐड करने पर आपको मिला 82.883। अब जो आपके न्यूनतम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उसमें आपका आंसर होना चाहिए, मतलब आपके आंसर में ये 4 डिजिट आएंगे। इन 4 से पहले आप देखेंगे यदि ये 5 से बड़ा है तो ये संख्या बढ़ेगी, अन्यथा नहीं बढ़ेगी। तो ये 3 है तो ये संख्या बढ़ेगी नहीं, इसलिए हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 82.88। तो जितने सिग्निफिकेंट कम से कम फिगर होते हैं उतने में हमें आंसर देना होता है। इसी का एक और एग्जांपल देखिए। 24.766 था, इसमें मैंने 13.9 ऐड किया। अब देखिए ऐड करने पर क्या मिला? 65973। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 5 है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 4 है। आंसर कितने में होना चाहिए? 4 डिजिट में। तो 4 डिजिट से पहले इसको हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा। ये 6 है तो इसको 1 बढ़ाना पड़ेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 37.96। ठीक इसी तरह सब्सट्रैक्शन के लिए रूल देखिए कि सब्सट्रैक्शन के लिए रूल क्या है। तो ये एडिशन के रूल थे, अब हम देखते हैं सब्सट्रैक्शन के रूल क्या है। तो सब्सट्रैक्शन में भी ठीक ऐसे ही नियम लगते हैं। मान लीजिए 15.964 था, इसमें से मैंने 11.7 सब्सट्रैक्ट किया। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 5। इसमें कितने हैं? 3। यदि माइनस करूंगी तो ये कितना आएगा? 2, 4 है ना। तो हमारा आंसर कितने सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए? 3 में। अब 3 से पहले 3 4.26। यदि ये 5 से बड़ा होता तो इसको हम बढ़ाते, ये 5 से छोटा है तो हमारा आंसर हो जाएगा 4.26। इसी तरह मान लीजिए मैंने 8.989 लिया है, 8.989 लिया है। इसमें से 2.76 में माइनस कर रही हूँ तो आंसर क्या मिलेगा? 9 में से 2 और यहाँ मिला हमें 6। अब देखिए यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 4। यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 3। हमारा आंसर कितना में होना चाहिए? 3 में। 3 से पहले अब इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। 3 से पहले जो डिजिट है वो 9 है तो ये एक क्या होगा? बढ़ जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा 6.23। क्लियर है। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी रूल होते हैं। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को एक बार देख लीजिए। मान लीजिए हमने 11, ये किसका रूल बता रही हूँ? मल्टीप्लिकेशन का। 11.5 में हमने मल्टीप्लाई किया है 2.1 तो हमारा आंसर आएगा 24.15। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3 थे, इसमें कितने हैं? 2 हैं। हमारा आंसर कितने डिजिट में होना चाहिए? 2 में। तो इसलिए अब ये 5 बड़ा है तो ये क्या हो जाएगा? 1 बढ़ेगा 2। अब 2 इसको हमें 2 डिजिट में आंसर देना है। 2 लेकिन छोटा है 5 से तो इसको बढ़ाएंगे नहीं। हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 24। क्लियर है। इसी तरह मान लीजिए 42.9 और 13.7 का आपने मल्टीप्लिकेशन किया, ये आंसर आएगा 587.73। इसमें कितने फिगर? 3। इसमें भी कितने? 3। तो हमारा कितने में आंसर होना चाहिए? 3 में। तो ये 3 डिजिट। अब देखिए 3 को पहले हमने राउंड ऑफ किया तो ये 7 का 7 ही रहा, 7 राउंड ऑफ होगा तो ये कितना हो जाएगा? 8। तो हमारा आंसर हो जाएगा 588। इसी तरह डिवीजन में भी रूल लगते हैं। डिवीजन के लिए देखिए, डिवीजन में भी ठीक इसी तरह के रूल होंगे। मान लीजिए हमने 58.6 को डिवाइड किया 2.3 से। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2 है। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 25.47। अब देखिए जब आपने डिवाइड किया आपको आंसर कितने फिगर में देना है? 2 में। 2 में देना है तो इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। ये 2 फिगर मिलने हैं। 7 से ये राउंड ऑफ होगा तो ये कितना हो जाएगा? 5। 5 को राउंड ऑफ करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 6। तो आपका आंसर आ जाएगा 26। तो स्टूडेंट्स ध्यान से समझिएगा
पूरा रिपीट करिएगा एक बार, वीडियो को बार बार देखिएगा और इनके मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन सबको सीखिएगा। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।